नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुकान का जो शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आवेदन करने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड के अलावा कोई भी आईडी जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग, ये रिक्वायर्ड होती है। आपका शॉप एड्रेस प्रूफ में बिजली का बिल, टेलीफोन बिल है या फिर रेंट एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट की नीड होती है। रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ यानी ऑनर जहाँ पे रहता है उसके एड्रेस प्रूफ में भी सेम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। एक फुल साइज फ़ोटो जिसमें शॉप का बोर्ड लगा होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है आवेदन करने के लिए। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, labor.mponline.gov.in की ऑफिशियल साइट को ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में एक आपको जियो टैगिंग से संबंधित डिटेल्स बताया जाता है। तो जियो टैगिंग कैसे करना है वो भी आपको इस डिटेल्स वाली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में जियो टैगिंग पोर्टल पे होता है। जियो टैगिंग के लिए एक ऐप होता है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप जियो टैगिंग कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो कट करने का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का कट हो जाएगा पूरा इंटरफेस। अब आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। और जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पे डू नॉट हैव एन अकाउंट वाले ऑप्शन के नीचे साइन अप हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साइन अप हेयर वाले, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाएगा, जो आधार के हिसाब से आपको अपना नाम, पिता का नाम या हस्बैंड का नाम, डीओबी, उसके बाद आपको अपना लोकल एड्रेस, पोस्टल पिन कोड और ज़िला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करना है। और जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे उस पर आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड सेंड किया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ये डिटेल्स फिलअप कर लें। तो अपना नाम यहाँ पे फिलअप करें, पिता या हस्बैंड का नाम फिलअप करें, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करें, लोकल एड्रेस फिलअप करें, फिर डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिटेल्स आप फिलअप करके जैसे सबमिट करते हैं तो आपके ईमेल पे और मैसेज में आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक, यहाँ पे जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है वो फिलअप करना है। तो आप अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड फिलअप करें, कैप्चा कोड को फिलअप करके उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। इधर आपका प्रोफाइल से संबंधित डिटेल्स जैसे नाम, पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट, जितने भी सर्विसेज लेबर डिपार्टमेंट की होती हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक महत्वपूर्ण सूचना में आपको जो एक्ट होता है वो बताया जाएगा। अब आपको करना कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इस तरीके का एक आपका फॉर्म ओपन होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का जो ऑप्शन है उसमें अप्लीकेंट यानी आवेदक का नाम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एक बार में फिलअप करना है, यानी आवेदक का पूरा नाम फिलअप करना है। उसके फादर या फिर हस्बैंड का नाम इधर फिलअप कर देना है। फिर अप्लीकेंट स्टेटस में आपको करना है क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शंस मिलेगा, प्रोप्राइटर ओनर, पार्टनर्स ऑफ फर्म, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मैनेजर। अगर आपका शॉप है, केवल नॉर्मल शॉप है, तो प्रोप्राइटर ऑब्लिक ओनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। किसी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है यानी कोई शॉप है या कोई फर्म है जिसमें पार्टनरशिप फर्म है यानी 2 से ज़्यादा ओनर है तो पार्टनर वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो आप डायरेक्टर ऑफ कंपनी का डिटेल्स दे सकते हैं। मैनेजर हैं तो मैनेजर की डिटेल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रोप्राइटर ऑनर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है यहाँ पे, उसके बाद मोबाइल नंबर एक फिलअप करना है और ईमेल आईडी फिलअप करना है। फिर से एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे फिर से फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है फैमिली मेम्बर्स ऑब्लिक अदर पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। तो आप यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम फिलअप कर सकते हैं जब आपके एक से अधिक पार्टनर्स हों, नहीं तो आप अपना स्वयं का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और डेजिग्नेशन में आप अपना ऑनर एड्रेस जो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है फिर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, स्क्रॉल करके यहाँ पे कह रहा है शॉप ऑब्लिक इस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स। यहाँ पे दुकान का नाम
दुकान का एड्रेस, फिर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा इसको स्क्रॉल करके अपने डिस्ट्रिक्ट को फिलअप कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपसे कैटेगरी ऑफ शॉप का पूछा जा रहा है डिटेल्स। यहाँ पे कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस एंड रेसिडेंशियल होटल, शॉप, थिएटर ऑफ प्लेसेस ऑफ एम्यूजमेंट, फैक्ट्री, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपकी कैटेगरी के अंदर में आएगी आपकी दुकान, वो आपको फिलअप कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल को सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक, वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। शॉप टाइप एम्प्लॉइज वाइज, आपके जो शॉप में कितने एम्प्लॉय रहेंगे, 0 एम्प्लॉइज, 1 से 3 एम्प्लॉइज, 4 से 9 एम्प्लॉइज, 10 प्लस एम्प्लॉइज, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। जो यहाँ डिटेल्स आप जैसे एम्प्लॉइज की डिटेल्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे 0 एम्प्लॉइज, तो आपको एम्प्लॉय का नाम पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिलअप करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप 1 से 3 फिलअप करते हैं तो आपको एम्प्लॉय का नाम और उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर फिलअप करना कंपलसरी होगा। फिर जितना आप इधर एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे उसमें उतने लोगों का नाम यानी उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। तो जैसे आप 0 पे सेलेक्ट किया, फिर आइएगा नीचे में, यहाँ पे पूछा जाएगा स्टार्टिंग डेट, बिजनेस स्टार्टिंग डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका शॉप टाइप में एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, फिर बिजनेस टाइप वाले ऑप्शन पे आइएगा, तो आप जैसे ऊपर में शॉप सेलेक्ट किए हैं तो उससे संबंधित कैटेगरीज यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप कॉमर्शियल डिटेल्स सेलेक्ट करते हैं तो कॉमर्शियल जो बिजनेस होता है उससे संबंधित डिटेल्स मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप किराना शॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपकी किराना शॉप है तो किराना को सेलेक्ट कीजिए। उसमें आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मेल एम्प्लॉय कितना है, 0 0 यहाँ पे मिलेगा, फीमेल एम्प्लॉय 0 मिलेगा। अगर मेल एम्प्लॉय 2 है तो 2 यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ 1 2 या फिर जो भी हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो 0 0 कर सकते हैं। आप मेल एम्प्लॉयज़ और फीमेल एम्प्लॉयज़ का जो ऑप्शन है उसको फिलअप कर सकते हैं। डे ऑफ, वीकली ऑफ, किस दिन हफ्ते में बंद रहता है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। अगर सप्ते में आप बंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑनर टाइप वाले ऑप्शन पे आइएगा, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड फर्म, तो आप प्रोप्राइटरशिप है, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व है तो प्रोप्राइटरशिप, अगर कई लोग उसमें पार्टनर है तो पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे कह रहा है मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ डिटेल, तो यहाँ पे मैनेजर का नाम, उसके फादर का नाम, फिर उसका DOB, फिर उसका मैनेजर मोबाइल नंबर, मैनेजर का एड्रेस लिखना है। फिर अकाउंटेंट का नाम लिखना है, जो उस फर्म में अकाउंटेंट है उसका नाम, एग्जीक्यूटिव एड्रेस। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति के नाम पे बिजनेस है तो वो स्वयं ऑनर भी रहता है, मैनेजर भी रहता है, अकाउंटेंट भी रहता है, तो वो अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे सकता है। अदरवाइज अगर अलग अलग लोगों की नियुक्ति किए हैं मैनेजर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड रिमिटेंस डिटेल्स में फीस, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स बताया जाएगा। तो आपको फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी है, 200 रुपये जो फीस है प्लस पोर्टल फीस करके आपको 280-90 रुपये का चार्ज आता है। सेव एंड प्रोसीड फॉर ऐड एम्प्लॉयज डिटेल्स, पूरा डिटेल्स फिलअप करके इस वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, ऐड, अपडेट, डिलीट एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, उसके जो मोबाइल नंबर है, उसका पद यानी एम्प्लॉय जैसे एम्प्लॉय लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स लिखेंगे तो नीचे में इस तरीके से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। आपको करना क्या है, नीचे में एक इस तरीके का इंटरफेस होगा, प्रोसीड फॉर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तब आपसे ये पूछा जाएगा डू यू हैव रेफरेंस नंबर फॉर जियो टैगिंग। अब आपसे जियो टैगिंग पूछा जाएगा। जियो टैगिंग कैसे करना है, उसके लिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास रेफरेंस नंबर है जियो टैगिंग का, नहीं है तो जियो टैगिंग कैसे करना है। अब उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक MP ऑनलाइन का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। तो आपको जियो टैगिंग के लिए जाना है प्ले स्टोर पे और वहाँ से ओपन करना है। तो दोस्तों, दुकान का पंजीयन करने के लिए आपको जियो टैगिंग की आवश्यकता होती है। जियो टैगिंग करने के लिए आपको सबसे पहले MP ऑनलाइन जियो टैगिंग का जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करके गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अपना मोबाइल नंबर फिलअप करके गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। फिर उसको आपको वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल पे जो भी पासवर्ड होगा उसको वेरीफाई करने के लिए आपके सामने उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे हमारे मोबाइल में फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट के लिए ये बोल रहा है। जैसे ही हम वेरीफाई कर देंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे में देखिएगा कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद गेटिंग करंट लोकेशन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल, इस तरीके से शॉप की फोटो को कैप्चर करना है। और जैसे ही आप शॉप की फोटो को कैप्चर कर लेते हैं, यहाँ पे राइट साइड में
सही का निशान है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे में आएगा तो क्लिक बॉक्स मिलेगा, उसको क्लिक करना है और अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड आप फोटो पे क्लिक करते हो तो प्लीज वेट का एक प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा और उस प्रोसेस को हो जाने के बाद अपलोड सक्सेसफुली इमेज हैज बीन अपलोडेड रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर को आपको उस पोर्टल पे ले जाके लिख करके सर्च करेंगे तो ये फोटो वहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जियो टैगिंग, तो जब आप जियो टैगिंग कर लेते हैं तो डू यू हैव रेफरेंस नंबर फॉर जियो टैगिंग, इस पर करना है यस। यस करेंगे आपको। अब उसके बाद करना क्या होता है, आपने जो जियो टैगिंग किया है उसका जो रेफरेंस नंबर आपके उसमें पोर्टल में शो किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यू गेट अ रेफरेंस नंबर आफ्टर कैप्चरिंग एन इमेज यूजिंग MP ऑनलाइन जियो टैगिंग मोबाइल ऐप। आप इंटर वो नंबर करके सर्च कीजिएगा तो आपकी फ़ोटो आपके स्क्रीन पे ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों जियो टैगिंग वाले नंबर जो पूछ रहा है यस करना है। यस करने के बाद आपको अपना इंटर जो जियो टैगिंग नंबर जिस पोर्टल से, जैसे आप MP ऑनलाइन के जो ऐप से जियो टैगिंग आप करते हैं तो इस तरीके का एक नंबर जनरेट होता है, उसके बाद सर्च कर देना है उस नंबर को लिखने के बाद। जैसे ही आप नंबर को लिखने के बाद सर्च करते हैं ना तो आपने जो फोटो कैप्चर किया है शॉप का वो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करके सबमिट करते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, आपको बाहर कर देगा और अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जियो टैगिंग सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको करना क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए वो 200 KB के अंदर की होनी चाहिए। उसको JPG फोल्डर में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी 200 KB के अंदर का होना चाहिए और JPG फाइल का होना चाहिए। कृपया आधार कार्ड की कॉपी अपलोड ना करें, इसकी आवश्यकता नहीं है और इसी कारण से आपका आवेदन खारिज हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ID प्रूफ में अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है। नीचे आइएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयर, मैनेजर, पार्टनर, PDF ओनली, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, LPG कनेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, ऑनरशिप डीड, रेंट एग्रीमेंट। यहाँ पे 488 KB के अंदर का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप PDF फाइल में इसको अपलोड कर सकते हैं, PDF फाइल में ही अपलोड होगा। एड्रेस प्रूफ में भी सेम वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आपका एड्रेस प्रूफ अलग अलग है तो आपको अलग अलग एड्रेस प्रूफ देना है, उसमें भी आपको 488 KB की जो अधिकतम PDF फाइल होनी चाहिए। उसके बाद फॉर्म A, फार्म A आपको कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ऊपर में डाउनलोड फार्म A। तो आपका फार्म A जो होता है, जो आपने फॉर्म पूरा फिलअप किया है वही फार्म A में आएगा, उस पर क्लिक करना है, इस पर डाउनलोड फार्म A वाले ऑप्शन पे, तो आपका फार्म A डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो आपके सामने फार्म A इस तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पे चेकलिस्ट में कुछ डिटेल्स यस करना होता है। ये पूरा जो नीचे आएगा चेकलिस्ट में पूरा सबको आपको हाँ हाँ कर देना है। इस तरीके से पढ़ के पूरे जो भी हाँ पूछ रहा है सबको हाँ कर देना है पूरा। लगभग यहाँ पे 18 है, उसमें से 17 तक आपको हाँ कर देना है और 18 वाला नहीं कर देना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है सेल्फ अटेस्टेड के रूप में लिख के, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है यहाँ पे अपना सिग्नेचर कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप इस पर सिग्नेचर करके और इसको PDF फाइल में कन्वर्ट करके दोनों पेज को अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो होती है शॉप की उसको भी PDF फाइल में अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना होता है। जैसे ही इतना डिटेल्स आप करके सबमिट करते हैं तो अब आपको जो पोर्टल फीस होता है 280 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। ऑनलाइन यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या मेनी पेमेंट मोड्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपको एक वर्किंग डे वेट करना होता है। एक वर्किंग डे में आपका जो एप्लीकेशन होता है उसको अप्रूव कर दिया जाता है। आपके एरिया के जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, आप आज आवेदन किए तो कल शाम को आपका आवेदन, अगर पूरा डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं तो आपका जो आवेदन होता है उस पर कार्रवाई कर दिया जाएगा और आपको लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा, यानी इस दुकान का गुमास्ता प्रमाण पत्र अप्रूव हो जाएगा। आप इसी ID का यूज़ करके फिर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।